सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम शंकु यानी कि कोन, जिसको हम इंग्लिश में कोन बोलते हैं, इसके सारी फॉर्मूले पढ़ेंगे। शंकु क्या होते हैं, शंकु कैसा होता है, शंकु की शेप की कोई आकृति होती है, वो आज हम सब जानेंगे। ठीक है, जो हमारा ये लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, सॉरी 4 है ये लेक्चर हमारा। ठीक है, इस चैप्टर के हमारे लेक्चर 4 है, इसमें हम फॉर्मूले करेंगे शंकु के। शंकु से रिलेटेड हमारे जो भी फॉर्मूले होंगे वो आज की इस क्लास में सारे कवर करेंगे। ठीक है, अगर मैं शंकु की आकृति की बात करूँ, हमारा शंकु किस शेप का होता है? शंकु हमारे इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमारा जो है वो हमारी शंकु है। जो इस आकार की हमारी जो भी आकृतियां होंगी वो हमारे शंकु कहलाएंगे। अगर मैं बात करूँ, जो हमारे बर्थडे होते हैं, बच्चों को जो हमारे बर्थडे होते हैं उसमें जो कैप पहनते हैं वो हमारी शंकु के आकार की होती है। एक तो हमारी होगी बर्थडे कैप। सेकंड, जो हमारे टेम्पल होते हैं, उसकी जो मंदिर होते हैं उसकी जो हमारी ऊपर की चोटी होती है, इस तरह से वो हमारी शंकु के आकार की होती है। थर्ड, जो आप आइसक्रीम खाती है, कोन में भरवा के जो आइसक्रीम खाती है वो हमारी कोन होती है, वो हमारी शंकु के आकार की होती है। तो मैंने कुछ सारे एग्जाम्पल दिए हमारे शंकु के आकार के। अब मैं इस शंकु से रिलेटेड यानी इस शंकु में जो भी चीज़ है वो इसको यहाँ पर लिखूंगी। ये जो हमारी है ये हमारी शंकु की त्रिज्या है, त्रिज्या। और इसको नाम ओ ए बी रख दो, तो हमारी जो है ओ ए वो हमारी शंकु की त्रिज्या है। बी ए है यानी कि इसको मे भी लिख सकते हैं, वो हमारी ऊंचाई है। ये ऊंचाई तो है, पर ये कौन सी ऊंचाई है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है या तिर्यक ऊंचाई है? ये जो है हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। ये हमारी कौन सी है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक हमारी ऊंचाई जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई हमारी ओबी है। ठीक है, अब जो हमारा ये नीचे का जो एरिया है, ये हमारा गोल गोल दिख रहा है सर्कल शेप का, ये हमारा सर्किल ही है। इसका जो हमारा क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। जो हमारा कैप है वो कैप किस किस से मिलकर बना होता है? जो हमारी कैप है, एक तो हमारे समतल पृष्ठ और एक हमारे वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है, समतल पृष्ठ है। तो जो हमारा शंकु है, एक तो हमारा नंबर 1 वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है और नंबर 2 ये हमारे एक समतल पृष्ठ। दो ही इसमें हमारे पृष्ठ होती हैं। इसमें हमारे शंकु में टोटल 2 पृष्ठ होती है। कुल पृष्ठ हमारी होती है 2, यानी कि टोटल पृष्ठों की संख्या हमारी 2 होती है शंकु में। ठीक है, तो यहाँ से अब शंकु का आयतन, शंकु का हमारा आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन है वो हमारा बेलन का आयतन है। बेलन के अगर आयतन को हम 3 से भाग कर दें तो हमारे शंकु का आयतन निकल आएगा। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो बेलन का आयतन है, हमने निकाला था बेलन का आयतन क्या होता है। जो हमारा जो बेलन है, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में निकाला था पाई आर स्क्वायर एच और 1/3। ये हमारा शंकु का आयतन आ गया। अब शंकु के आयतन के बाद हम शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का हमारा वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। एल हमारी तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का मतलब है इसकी जो हमारी जो कोन होती है ऊपर से नीचे की, जो मतलब इस तरह से। अगर मैं बेलन की बात करूं, बेलन का हमारा वक्र पृष्ठ होता है ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा वक्र पृष्ठ होता है। इसी तरह से जो हमारे शंकु होते हैं, मैं उसको कैसे बनाऊं, इस तरह से, इस तरह से अगर आपको समझ में आए, इस तरह से। तो जो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये हमारा एक शंकु का वक्र पृष्ठ है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है तो शंकु का वक्र पृष्ठ हमारा पाई आर एल होता है। अगर हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होगा हमारा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, यानी कि पाई आर एल।
शंकु का वक्र पृष्ठ यानी शंकु का समपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? मैंने बताया जो हमारा शंकु होता है वो हमारे दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, एक समतल पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ। तो हमने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला निकाल लिया, वक्र पृष्ठ का हमारा होता है पाई आर एल, और जो हमारे एक समतल पृष्ठ बचा वो हमारे वृत्त के शेप का होता है, जो वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम इसको ब्रैकेट में खोलेंगे तो हमारा आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भी हो गया, शंकु का हमारा वक्र पृष्ठ भी हो गया, शंकु का आयतन भी हो गया। अब हमारे शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो एल है, एल को हम कैसे निकालेंगे? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसे मैं एल से प्रेजेंट करती हूँ। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल क्या होगी? होगी हमारी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस वाले भाग में, ये जो हमारा भाग है इसमें ये हमारे 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के कोण के सामने की जो हमारी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, इसीलिए एल का स्क्वायर इज इक्वल ये हमारी है एच, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ये हमारी त्रिज्या आर, तो आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर रूट में ये हमारी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने सारी पढ़ ली है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।